लेट्स सी द क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम लोग को ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको हमें पहले रीड करना है। पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है? द सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम्स आर क्यूबॉइडल। सेल्स जो होती है जर्मिनल एपिथेलियम में वो क्यूबॉइडल होती हैं। पहला स्टेटमेंट है ये हमारा। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है उनकी जो सेल्स होती है वो क्यूबॉइडल होती हैं। इसके बाद में दिया गया है द मेन फंक्शन ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रोटेक्शन। जितनी भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है वो कंपाउंड एपिथेलियम का पार्ट होता है, और हमने कंपाउंड एपिथेलियम के जनरलाइज फीचर में ये चीज़ पढ़ी होती है कि उनका मेजर काम क्या होता है, प्रोटेक्शंस का काम होता है। वो मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेसेस से प्रोटेक्ट करते हैं हमें। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही चला जाता है। स्ट्रेटिफाइड वर्ड का मतलब कंपाउंड एपिथेलियम। देन उसके बाद में बोला गया है द सिलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन ट्रैकिया एंड फेलोपियन ट्यूब। तो जो सिलिएटेड, सीलिया क्या होता है? सेल्स के ऊपर प्रेजेंट कुछ फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सीलिया बोला जाता है। इनकी प्रेजेंस जो होती है वो कहाँ देखी जाती है? ट्रैकिया में देखी जाती है और फेलोपियन ट्यूब में देखी जाती है, और सिलिएटेड एपिथेलियम यहीं प्रेजेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही चला गया हमारा। लास्ट में बोला गया है द ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन द रीनल कोर्टेक्स। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो रीनल कोर्टेक्स में मिलती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो रीनल कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है वहां पे बेसिकली क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिलती हैं, और जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो रीनल पेल्विस का पार्ट होता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा क्या चला गया? गलत चला गया। अब आपसे पूछा गया है द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। कितने स्टेटमेंट जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो सही है या गलत हैं? तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? ऑल आर करेक्ट। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि जो हमने अभी अभी स्टेटमेंट्स पढ़े हैं उसमें फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट में बोला गया ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। फिर आपको बोला गया है ओनली 1, 2, 3 आर करेक्ट। जो 1, 2 और 3 है वो करेक्ट है। तो ये हमारा सबसे ज्यादा सही आंसर गया है। नेक्स्ट में दिया गया है ओनली 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि 4 स्टेटमेंट हमारा गलत है। इस क्वेश्चन के लिए हमें जनरलाइज फीचर्स पता होने चाहिए। किसके? एपिथेलियल टिश्यू के। अगर आपको एपिथेलियल टिश्यू के जनरलाइज फीचर्स के बारे में पता है, एपिथेलियल टिश्यू के जनरलाइज फीचर्स के बारे में, फीचर्स के बारे में अगर पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो आपको स्पेसिफिकली क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में और जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसके फीचर्स के बारे में, और लास्ट हमारा एक एपिथेलियम होता है जिसको बोला जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आपका आंसर इन तीनों के फीचर्स के बेसिस के ऊपर थर्ड जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत हो जाता है।